नीमच में पत्रकार हरीश अहीर पर झूठा मुकदमा दर्ज किए जाने से पत्रकार जगत में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। पत्रकारों ने पत्रकार हरीश अहीर पर मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर आज एसपी कार्यालय पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। पत्रकारों का कहना था कि पुलिस ने बिना जांच किए हरीश अहीर पर मामला दर्ज कर लिया। आक्रोशित पत्रकारों ने एसपी कार्यालय पर धरना देकर जमकर नारेबाजी की। बताते चले कि बीते दिनों जनपद पंचायत परिसर में पत्रकार हरीश अहीर को तस्करी के आरोपी धर्मेंद्र धनगर द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद पत्रकारों ने एकजुट होकर धर्मेंद्र धनगर पर प्रकरण दर्ज करने की पुलिस से मांग की थी और पुलिस ने धर्मेंद्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज भी कर लिया। तत्पश्चात धर्मेंद्र धनगर ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए दबाव बनाकर हरीश अहीर पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। पत्रकारों का कहना था कि पुलिस ने किसी प्रकार की जांच किए बिना मुकदमा दर्ज किया है। पत्रकारों के धरने पर बैठने के बाद एडिशनल एसपी ने पत्रकारों से चर्चा की और आश्वासन दिया कि मामले की पूरी जाँच की जाएगी। देखिए, मुद्दा सबके सामने है। हमारे साथी हरीश जी के ऊपर जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया वो तरीका गलत है। हमारी एक मात्र मांग ये है कि फिर यदि तस्करी के आरोपी में और पत्रकार में कोई अंतर है ही नहीं तो फिर हमारा पत्रकारिता करना बेकार है। और आप हमें अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं तो फिर ये सब औपचारिकताएं हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह की बातें हों। हम स्पष्ट चाहते हैं कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो व्यक्ति सर्व समाज को एकत्रित करके यहाँ पे ज्ञापन देने आते हैं और ज्ञापन में ये मांग करते हैं कि हमारे ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसे ख़त्म किया जाए, और आवेदन ये दिया जाता है कि हरीश अहीर ने हमको धमकाया, तो ये क्या पुलिस को भी सोचना चाहिए कम से कम, और एक जिम्मेदार पत्रकार को कम से कम जानकारी दे करके, पत्रकार संगठन को जानकारी दे करके पूछना चाहिए कि भाई इस तरह का आरोप है, आप लोगों का क्या कहना है। जबकि एक स्पष्ट बात मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जो डीआईजी हैं मनोज कुमार सिंह, वे नीमच के एसपी थे, तो उन्होंने ये व्यवस्था रखी थी कि जब भी पत्रकार के खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत आती है तो वे पहले उन्होंने स्पष्ट किया था कि पहले पत्रकारों को बताया जाएगा, यदि गलत होगा तो 100% मुकदमा दर्ज होगा। तो हम भी आज यही कहते हैं कि हमारा साथी यदि गलत है तो आप मुकदमा दर्ज कीजिए, लेकिन इस तरह की राजनीतिक दबाव में आकर के जो कार्रवाई होती है ये गलत है। पत्रकार इसका पुरजोर विरोध करेंगे और करते रहेंगे। बताइए, आज किस बात को लेकर आक्रोश है, किस प्रकार का प्रदर्शन किया गया, क्या मांगे आप लोगों ने? नीमच जिले का सारा पत्रकार वर्ग जो है आज यहाँ पर एसपी ऑफिस में इकट्ठा हुआ। उसके पहले एक मीटिंग कलेक्टर कार्यालय में की गई थी। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारे पत्रकार साथी और पूर्व जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री हरीश जी अहीर के विरुद्ध हरीश जी अहीर को एक तस्करी के आरोपी धर्मेंद्र धनगर के द्वारा जो है जनपद कार्यालय में जो है धमकाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई थी। यह आरोप लगाते हुए हरीश जी द्वारा जो है एक प्रकरण उनके खिलाफ दर्ज करवाया था। ऐसी स्थिति में ये देखने में आया कि पुलिस ने विवेचना करने के बाद, जांच करने के बाद प्रकरण कार्रवाई की, और उसके बाद 3 दिन बाद ये होता है कि धर्मेंद्र धनगर भी फरियादी बनकर आता है और उसके द्वारा जो है एक आरोप लगाया जाता है कि हरीश जी ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो गलत है और वो झूठा आरोप है। उस झूठे आरोप को खारिज किया जाए, उस प्रकरण को। लेकिन साथ ही उनके साथ आए लोगों के साथ उन्होंने एक प्रकरण दर्ज करवाने के लिए रिपोर्ट भी की कि हरीश जी के साथ मेरी जो है वहाँ पर ये विवाद हुआ। बाइट में उनका ये कहना था कि भाई मेरे तो रामा शामा हुई थी, कोई विवाद जैसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन थाने में जो लिखाई गई रिपोर्ट है उसमें ये उनका कहना था कि भाई मुझे जो गाली गलौज की और मुझसे जो है 10 लाख रुपए की जो है मांग विकास कार्यों को लेके की गई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि या जनपद सदस्य प्रतिनिधि होने के नाते विकास कार्य हेतु राशि आवंटन की मांग पर अगर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है तो ये जो है, और उसके बाद तब जब वो जनपद सदस्य प्रतिनिधि हरीश अहीर जो हैं वो पत्रकार भी हैं, ऐसी स्थिति में वो कहीं विकास कार्यों की मांग कर रहे हैं या विकास कार्यों के लिए राशि आवंटन की मांग कर रहे हैं, उसको आधार बनाते हुए उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संदेहास्पद दिखता है और इसीलिए हरीश जी के विरुद्ध जो मामला दर्ज हुआ है तो हरीश जी के सपोर्ट में यहाँ पर पत्रकार साथी सभी क्षेत्रों से, पूरे जिले से अलग अलग प्रतिनिधि के तौर पर उनके साथ इकट्ठे हुए और यह मांग आज की है एसपी साहब से। और नवल सिंह जी उनके प्रतिनिधि के तौर पर जो है यहाँ पे एडिशनल एसपी हाजिर हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को दिखवाता हूँ और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। विरोध प्रदर्शन किया गया, पत्रकारों में आक्रोश की जो है वो वाजिब उसकी वजह भी थी कि पत्रकारों में आक्रोश होना भी था, क्योंकि हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं पूर्व जो हमारे जिला
प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं हरीश जी, उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा, वो भी तस्कर के कहने पे, जो तस्कर है जिसके ऊपर कई मुकदमे लगे हुए हैं, हाल ही में वो जेल से छूट करके भी आया है। वो अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष का बेटा जरूर हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर तस्करी के आरोप भी हैं, जिसमें वो जेल में भी रहा है। एक घटनाक्रम होता है जिसमें पहले पुलिस जो है हरीश जी के आवेदन पे, क्योंकि हरीश जी के खिलाफ जिस तरह की घटना वहाँ जनपद पंचायत में परिसर में हुई, वे आवेदन देते हैं, तो उनके आवेदन पे जो धर्मेंद्र धनगर पे कायमी हो जाती है। और 2 दिन बाद जब धर्मेंद्र धनगर दबाव बनाते हुए इसको राजनीतिक रंग देने की जो उसने कोशिश की है, जिस तरह के उसने बताया कि जनपद की राशि को लेकर के हरीश जी ने उन पर दबाव बनाया या उनसे कोई बातचीत की, जो झूठे उनने आरोप लगाए हैं, राजनीतिक रंग उसको देने की कोशिश की है, उसको पत्रकारिता से हटाने की कोशिश की कि पत्रकारिता का विषय नहीं है, जबकि हम सब जानते हैं कि ये पत्रकारिता का ही विषय है। क्योंकि हरीश जी या कहें या फिर हमारे जो पत्रकार साथी है, जब उन्होंने देखा कि तस्कर के आरोप में ये फरार जब धनगर रहा, तब यहाँ जनपद में वो बैठा था और उसके फोटो भी छापे। हरीश जी भी वहाँ मौके पे मौजूद थे और उसकी द्वेषता थी कहीं ना कहीं धर्मेंद्र की कि हरीश जी ने ही इस तरह की खबरें फैलाई है। तो द्वेषता के चलते ही उसने जो है हरीश जी के साथ गाली गलौज वहाँ की, उसको धमकाया है। ये बात बिल्कुल सही है, पुलिस ने वाकई में जांच के बाद वो कायमी की थी। लेकिन दूसरी बात, जब धर्मेंद्र धनगर के कहने पे या उसके आवेदन पे जिस तरह की कायमी की गई है, वो बिल्कुल संदेह के घेरे में है और बिल्कुल झूठी कायमी वो नजर आती है। क्योंकि विरोधाभास वहाँ नजर आता है कि धर्मेंद्र धनगर का आवेदन वहाँ पुलिस जो है थाने में कुछ और है, और उसने जब पत्रकार साथियों ने जब उस ज्ञापन देने आया था, उस समय जब बात की तो उसकी बातों में विरोधाभास है। तो उसी पे जांच हो जाए तो भी ये मामला जो है दूध का दूध और पानी का पानी की तरह साफ हो जाएगा। अभी आश्वासन बिल्कुल जो है हमारे बीच में एडिशनल एसपी साहब यहाँ मौजूद थे, उन्होंने हमें बिल्कुल आश्वस्त किया है कि इस मामले में आप एक लिखित आवेदन जो है जांच के विषय, जिन बिंदुओं पर आप जांच चाहते हो हमें भेजिए और हम इस मामले को पूरी तरह जो है खत्म कर देंगे। तो इस आश्वासन के बाद हम लोगों ने उनकी बात को माना है। एक बड़ा विषय एक और था कि जो पिछले दिनों में जिस तरह के देखने में आया कि कुछ पत्रकार साथियों के साथ लगातार जो है छोटे मोटे जिधर उधर के पत्रकारों के खिलाफ भी कायमी होती है, उस विषय को भी हमने एडिशनल साहब के सामने रखा है कि आइंदा से इस तरह के, क्योंकि पहले व्यवस्था रही है, पहले अधिकारियों से पहले जो किसी तरह के पत्रकार के खिलाफ कोई आवेदन आता, गंभीर इशू है तो कोई पूछने की जरूरत नहीं है पुलिस को, लेकिन ऐसे मामले के गाली गलौज है या पत्रकार ने किसी को ब्लैकमेल किया है, धमकाया है, तो ऐसे विषयों पर पहले भी ये होता है कि जो अध्यक्ष हैं, आज भले 3 संगठन हो, लेकिन ये तो पता किया जा सकता है ना कि किस संगठन से संबंधित ये सदस्य है, तो उसके अध्यक्ष को आप जानकारी में एक बार दे दें, वो भी एक बार बात कर ले और एक जांच तो हो जाए। आप पीआरओ से भी मांगते हो, जनसंपर्क से नाम भी मांगते हो, हरीश जी के मामले में तो बिल्कुल ये देखने को नज़र नहीं आ रहा है। हरीश जी जनसंपर्क में भी दर्ज हैं, सीनियर पत्रकार हमारे बीच में, उनकी छवि भी इस तरीके की नहीं है कि कभी कोई पहले इस तरह के आरोप लगे हों या इस तरह के प्रकरण दर्ज हुए हों। तो इसी क्या जल्दी थी पुलिस को भी कि हरीश जी के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज कर दिया गया। इसी को लेकर आज हम एसपी साहब के यहाँ आए थे, एडीसी साहब से हमारी बात हुई और आश्वस्त किया है हमको कि वे इसमें पूरा न्यायोचित आगे कदम उठाएंगे। शर्मा जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसे ब्लॉक्स का कमाल है। बाप जी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ ना डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी एसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी एसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी एसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।